आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ बैठे सभी बहुजन समाज के लोगों, वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों, पीड़ित, वंचित ऐसे लोग जो 2500 सालों तक सताए गए हों, 2500 सालों तक जिनका शोषण हुआ हो, ऐसे लोगों के साथ आज बैठने का अलीगढ़ में मौका मिला। इसके लिए मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के कार्यक्रम के संयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये बड़ा ही विषम समय है। मैं पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था, उन लोगों ने सभी ने एक चिंता बताई और वो चिंता थी बाबा साहब का संविधान और वो लोग जिन्होंने इस देश से, भारत की भूमि से न जाने कितने शोषितों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया। चाहे वो जेठवा फुले हो, चाहे वो सावित्री फुले हो, चाहे वो राधा स्वामी पेरिया हो, चाहे वो ललन सिंह यादव हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे मानवर कांसीराम जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो और हमारे चाहे बाबन मेषराम जी हो, जिन्होंने हम लोगों को, इस शोषित लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आप लोगों के बीच इस संविधान को, जो हमें आज ये आजादी देता है कि एक कुमार समाज का बेटा, एक विद्यापति समाज का बेटा आज ये सफेद कुर्ता पहने हुए और दिन में 2 रुपये लगाए हुए हैं, कि भारत के संविधान की देन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन। ये मनवादी लोग, इन लोगों ने हमें कितना सताया ये सब लोग जानते हैं। आज जरूरत है हम लोगों को इस चीज को जान लेने की, इस चीज को समझ लेने की कि संविधान कैसे बचेगा। और आप लोगों ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी लिया होगा कि भारत का नया संविधान बन गया है और उस संविधान को बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन, बांसुर जैसे संगठन लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को जन जन तक इस बात को पहुंचाना होगा, सभी लोगों से अपनी बात को, अपने समाजों को, अपने भिन्न भिन्न जातियों में विभिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से घर में इस बात को पहुंचाना होगा कि कौन लोग थे जिन लोगों ने हमारा शोषण किया था, कौन लोग हैं जिन्होंने हमें इस शोषण से मुक्ति दिलाई। यहां बैठे हुए बहुत से लोग, या चूंकि बहुत लोग बैठे हुए और ये सारे जितने भी लोग बैठे हुए इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो भीड़ बनाने वाले लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो केवल भीड़ का हिस्सा है। या बैठे हुए सभी लोग अपनी एक विचारधारा के लोग हैं और जिस व्यक्ति के अंदर कोई विचारधारा नहीं होती वो केवल भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर अपनी विचारधारा है तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं इस देश में देखता हूं, अभी जैसा कि कल एक घटना हुई है मेरे के अंदर, ये मुस्लिम समाज के बच्चे को इस बात पर मारा जाता है, ये कहकर भी किया जाता है कि मुस्लिम समाज का लोग। बताइए इस देश में किस तरीके के नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मैं एक और उदाहरण नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं। एक बच्चा जाता है 6 साल का एक दुकान पर, उसकी मां उसके साथ में जाती है। वहां जाने के बाद उस बच्चे की मां उस दुकानदार से कहती है कि कपड़े दिखा दो। बाई चांस वो दुकानदार से दाढ़ी थी तो बच्चा क्या कहता है, आप सोच के इस देश में कौन से नफरतों के बीच बोए जा रहे हैं। तो बच्चा कहता है मम्मी ये तो मुसलमान है, आप मुसलमान से कपड़े खरीदें। तो इस देश में जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये नफरत के बीज
बीज कहीं भी फायदेमंद नहीं होंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक बाबा बागेश्वर वाला है, वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कोई काम नहीं करती। और अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो उसको तुरंत मुकदमा लगा करके जेल भेजने का काम करती है। ये दोहरी नीति है इस देश के अंदर जो चल रही है। हमें इस दोहरी नीति को समझना होगा और उनके षड्यंत्रों को समझना होगा कि किस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस जो हमारे कम्युनिटी के बीच में मैं मुस्लिम भाइयों से अक्सर निवेदन करता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इनके चाल साथ में मत आइए, आप इनकी राजनीति में मत पड़िए, आप अपने आप पर संयम रखिए और अपनी जो वोट की ताकत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अब राजा बनेगा तो रानी के पेट से नहीं बनेगा बल्कि बेटी से बनेगा या ईवीएम की मशीन से बनेगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो हमें उस वोट की ताकत को आजमाना है और जो जितनी भी ताकतें हैं, आज किस तरीके से जो लोग विरोध में बोलना शुरू करते हैं उन पर आए दिन किसी न किसी तरीके से मुकदमा करके जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। आज जरूरत है हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद मिटाने की, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई घातक चीज है वो है अंधविश्वास और पाखंडवाद। क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद के कारण ही हमारी घर की महिलाएं, हमारे घर के बच्चे आज जगह जगह पर आडंबर फैलाने के काम करते हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं डर जाते हैं, डर जाते हैं। तो आप सोचिए कि वो समय भी था जब कबीरदास जी और संत रविदास जी भी, कबीरदास जी और संत रविदास जी भी उस समय कर रहे थे विरोध जिस समय पर मुगल शासक थे। आप सोचिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले कितना संघर्ष किया होगा, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया होगा। तो साथियों, बहुत ज्यादा बात लंबी ना करते हुए, क्योंकि ये कैडर का भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर कैडर भी ज्यादा चलते हैं। मैं अपने और जो हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे वाम सेव के कार्यकर्ता हैं जो जगह जगह जाकर के लोगों को समझाने का काम करते हैं, मैं भी लगभग 150 किलोमीटर दूर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया। मैं बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए वक्त बहुत कम है, जितना है उतना लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना है उतना लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, बाकी को आप जगा दो, बाकी को आप जगा दो, क्योंकि ये समय वो समय है कि अब नहीं चूके, अब की बात चूके तो कभी वापस नहीं आएंगे, सारे हक अधिकार छिन जाएंगे। लेटरल एंट्री कॉलेजियम सिस्टम पर, क्योंकि मुझे समय की बात कही गई है, वरना यहाँ बैठे हुए लोगों से बस एक बात और कहकर के बात खत्म करना चाहूंगा। कितने साथी है जो लेटरल एंट्री के बारे में जानते हैं? देखिए समस्या यही है, 2 मिनट लूंगा बस, क्योंकि सर ये सिस्टम जो है ना, जहां पर हमें काम करना है वहां काम नहीं हो रहा है। लेटरल सिस्टम मात्र 3 या 4 हाथ उठे। कॉलेजियम सिस्टम कितने लोग जानते हैं? कॉलेजियम सिस्टम क्या है? 4 या 5 हाथ उठे। लेटरल सिस्टम 1-1 मिनट की बात है, बस खत्म करूंगा। लेटरल सिस्टम इस देश के अंदर 39 1 30 1 9 1 लगभग 80 सीधे प्रमुख सचिव बना दिए जाते हैं। प्रमुख सचिव जिसको बनने के लिए पहले आईएएस बनना पड़ता है, फिर 20 साल का अनुभव होता है, तब जाकर के लेटरल, जब जाकर के प्रमुख सचिव बनते हैं। लेकिन इस देश के अंदर पिछले 9 सालों में 80 डायरेक्ट प्रमुख सचिव बना दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है उसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। दर्द इस बात का। तो जब यही नहीं तो नियम कौन बनाएगा? अपने फायदे के लिए बनाएंगे। कॉलेजियम सिस्टम यह है कि सन 2018 तक इस देश के 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा प्रोफेसर नहीं था, एक भी पिछड़ा प्रोफेसर नहीं था। ये कॉलेजियम सिस्टम है। तो हमारे तो लोगों को लेटरल एंट्री कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मंडल, जय भीम।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश प्रजापति जी।